नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं अध्याय 17। यह अध्याय 17 जो आपकी आईपीसी है उसके स्थान पर जो बीएनएस आई है, भारतीय न्याय संहिता 2023 आई है, उसका यह अध्याय 17 है। अध्याय 17 में दिया गया है संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। यह जो आपकी बीएनएस आई है, भारतीय न्याय संहिता 2023, उसमें 20 अध्याय हैं, धाराएं 358 हैं, 45वें नंबर का इसका क्रमांक है और 1 जुलाई 2024 को यह लागू हुई थी। तो देखते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंच सके। संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में धारा 314, जो कोई भी बेईमानी से किसी चल संपत्ति का दुर्विनियोग करता है या उसको अपने उपयोग के लिए सब परिवर्तन कर लेता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 6 माह तक से कम नहीं होगी किंतु वह 2 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। दृष्टांत देखते हैं। दृष्टांत कहता है, का या की संपत्ति को उस समय जबकि का उस संपत्ति को लेता है, वह विश्वास रखते हुए संपत्ति उसी की है या के कब्जे में से सद्भावना पूर्व लेता है। का चोरी का दोषी नहीं है, किंतु यदि का अपनी भूल मालूम होने के पश्चात उस संपत्ति का बेईमानी से अपने लिए विनियोग करता है, तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी कहलाएगा। का जो या का मित्र है या के अनुपस्थिति में या की पुस्तकालय में जाता है और या की अभिव्यक्त संपत्ति के बिना वह पुस्तक ले लेता है। यहाँ यदि का यह विचार था कि पढ़ने के प्रयोजन के लिए पुस्तक लेने की अगर विचार है या कि विच्छित संपत्ति प्राप्त है, तो का ने चोरी नहीं की है, किंतु यदि का बाद में उस पुस्तक को अपने फायदे के लिए बेच देता है, तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी कहलाएगा। का और खा एक घोड़े के संयुक्त स्वामी हैं। का उस घोड़े का उपयोग में लाने के आशय से खा के कब्जे में से उसे ले जाता है। यहाँ का को उस घोड़े को उपयोग में लाने का अधिकार है, इसलिए वह उसका बेईमानी से दुर्विनियोग नहीं कर रहा है, किंतु यदि का उस घोड़े को बेच देता है और संपत्ति आगम का अपने लिए विनियोग कर लेता है, तो उसने इस धारा के अधीन अपराध किया है। स्पष्टीकरण देखते हैं। केवल कुछ समय के लिए बेईमानी से दुर्विनियोग करना इस धारा के अर्थ के अंतर्गत दुर्विनियोग है। दृष्टांत देखते हैं। दृष्टांत कहता है, का को या का एक सरकारी वचन पत्र मिलता है जिस पर पूरा भ्रष्टांकन है। का यह जानते हुए कि वह वचन पत्र या का है, उसे ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में बैंककार के पास इस आशय से गिरवी रख देता है कि वह भविष्य में उसे या को प्रत्यावर्तित कर देगा। का ने इस धारा के अधीन अपराध किया है। स्पष्टीकरण दूसरा देखते हैं। जिस व्यक्ति को ऐसी संपत्ति पड़ी मिल जाती है जो किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में नहीं है, और वह उसके स्वामी के लिए उसको संरक्षित करने या उसको स्वामी को उसे प्रत्यावर्तित करने के प्रयोजन से ऐसी संपत्ति लेता है, वह ना तो बेईमानी से उसे लेता है और ना बेईमानी से उसका दुर्विनियोग करता है, और किसी अपराध का दोषी नहीं है, किंतु किंतु वह ऊपर परिभाषित अपराध का दोषी है यदि वह उसके स्वामी को जानते हुए या खोज निकालने के साधन करते हुए या उसके स्वामी को खोज निकालने और सूचना देने के युक्ति युक्त साधन उपयोग में लाने और उसे स्वामी को उसकी मांग रखने को समर्थ करने के लिए उस संपत्ति की युक्ति युक्त समय तक रखे पूर्व उसका अपने लिए विनियोजित कर लेता है। ऐसी दशा में युक्तियुक्त साधनों
क्या है या युक्तियुक्त समय क्या है, यह तथ्य का प्रश्न हो जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि पाने वाला यह जानता हो कि संपत्ति का स्वामी कौन है या यह कि किसी विशिष्ट व्यक्ति उसका स्वामी है। यह पर्याप्त है कि उसको विनियोजित करते समय उसे यह विश्वास नहीं है कि वह उसकी अपनी संपत्ति है, या सद्भावनापूर्वक यह विश्वास है कि उसका असली स्वामी नहीं मिल सकता है। दृष्टांत: का को राजमार्ग पर 1 रुपये पड़ा मिला। वह न जानते हुए कि वह रुपये किसका है, का उस रुपये को उठा लेता है। यहाँ का ने इस धारा में परिभाषित अपराध नहीं किया है। खा का को सड़क पर एक चिट्ठी पड़ी हुई मिली जिसमें एक बैंक नोट है। उस चिट्ठी में दिए हुए निर्देश और विषय वस्तु से उसे ज्ञात हो जाता है कि वह नोट उसका है। वह उस नोट का विनियोग कर लेता है। यह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है। नेक्स्ट देखते हैं। का देखता है कि या की थैली जिसमें धन है या से गिर गई है। का यह थैली या को प्रत्यावर्तित करने के आशय से उठा लेता है, किंतु तत्पश्चात उसे अपने उपयोग के लिए विनियोजित कर लेता है। का ने इस धारा के अधीन अपराध किया है। का को एक थैली जिसमें धन है पड़ी मिली। वह नहीं जानता कि वह किसकी है। उसके पश्चात उसे यह पता चल जाता है कि वह या की है और वह उसे अपने उपयोग के लिए विनियोजित कर लेता है। का ने इस धारा के अधीन अपराध किया है। नेक्स्ट देखते हैं। का को एक मूल्यवान अंगूठी पड़ी मिलती है। वह नहीं जानता है कि वह किसकी है। का उसके स्वामी को खोज निकालने के प्रयत्न किए बिना उसे तुरंत बेच देता है। का ने इस धारा के अधीन अपराध किया है। नेक्स्ट देखते हैं 315 धारा। जो कोई भी किसी संपत्ति को यह जानते हुए कि ऐसी संपत्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय उस मृत व्यक्ति के कब्जे में थी और जब से किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं रही है, जो ऐसे कब्जे का वैध रूप से हकदार है, बेईमानी या दुर्विनियोग करता है या अपने उपयोग में सब परिवर्तित कर लेता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। और यदि वह अपराधी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के समय लिपिक या सेवक के रूप में उसके द्वारा नियोजित था, तो कारावास 7 वर्ष तक का हो सकेगा। दृष्टांत देखते हैं। या के कब्जे में फर्नीचर और धन था। वह मर जाता है। उसका सेवक का उस धन के किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में आने से पूर्व, जो ऐसे कब्जे का हकदार है, बेईमानी से उसका दुर्विनियोग करता है। का ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आपराधिक न्यास भंग के विषय में। यह रही संपत्ति के विरुद्ध अपराध के विषय में का एक भाग है। संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में संबंधित वीडियो। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंच सके। ऐसी ही क्लास देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।